के साथ बांग्लादेश में नहीं थम रहा है हिंसक प्रदर्शन। हालात संभालने के लिए उतारी गई सेना, सड़कों पर पुलिस की मदद के लिए उतरी सेना। हिंसा के बाद बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू लागू। हालात बिगड़ते देख हसीना सरकार का फैसला। ढाका में धरना प्रदर्शन पर रोक लगी। हालात को देखते हुए पूरे बांग्लादेश में मोबाइल और इंटरनेट बंद किए गए हैं। हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। नौकरियों में आरक्षण को लेकर बवाल हो रहा है। बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर भारत सीमा पर हंगामा। इमिग्रेशन चेक पोस्ट के पास प्रदर्शन हुआ। पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुणे में मनोरमा खेड़कर से जुड़ी एक कंपनी को सील किया गया है। पूजा खेड़कर आज पुणे पुलिस के सामने दर्ज कराएगी बयान। यूपीएससी ने पूजा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। आईएएस पूजा पर अफसरी जाने की तलवार लटक रही। मनोरमा खेड़कर पर पुलिस का शिकंजा। पुणे आवास से एक महंगी कार, एक लाइसेंसी पिस्तौल और 3 गोलियां जब्त की गई हैं। आगे की कार्रवाई में टीम जुटी हुई है। एनटीए आज नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करेगी। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया जाएगा। कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। यूपी के अंबेडकर नगर में शॉर्ट सर्किट के चलते तार में आग लग गई। तेज आवाज के साथ निकली चिंगारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झांसी में जमीनी विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मामले की जांच में जुटी टीम। यूपी के बैराज में उफान पर घाघरा नदी। घाघरा बैराज से छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक पानी। टापू पर फंसे किसानों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू में बढ़ाई गई सेना की तैनाती। आतंकी हमलों के बाद अलर्ट पर सेना। 500 पैरा कमांडो को तैनात किया गया। आर्मी चीफ का जम्मू दौरा। पुलिस मुख्यालय में बैठक करेंगे आर्मी चीफ। सीसीएस की बैठक के बाद उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी के निर्देश। कहा कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर मालिक लिखे अपना नाम। कानून व्यवस्था के लिए हमने ये फैसला लिया। आदेश को कोई भी अन्यथा ना ले। मानने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना। यूपी की तरह अब उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा में ठेली वालों को लिखना होगा नाम। कांवड़ियों की तरफ से आ रही थी शिकायत। यूपी के अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंग। व्यवस्था को लेकर डीएम और सीडीओ ने समीक्षा बैठक की। सड़कों पर गड्ढों को भरने के लिए सख्त हिदायत। बदायूं में कांवड़ यात्रा को लेकर सोमवार तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। डीएम के निर्देश। डीआईओएस ने जारी की छुट्टी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीएम को लिखा पत्र। आदिवासियों की घटती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाया लैंड जिहाद का आरोप। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। कहा सोरेन ने चुनाव से पहले नौकरी परमानेंट करेंगे का वायदा किया था, जो आप पूरा करें। आज सहायक कर्मियों से भी मिलेंगे सोरेन। घुसपैठियों को लेकर झारखंड सरकार पर बरसे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। कहा वोट के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही सोरेन सरकार। सुधरे नहीं तो राज्य में बिगड़ेंगे हालात। उड़ीसा के पुरी से कांग्रेस पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा 90 बार चुनी सरकारों को गिराने का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम है। हमें ना पढ़ाएं संविधान का पाठ। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा। एमपीएमएलए कोर्ट ने जारी किया आदेश। अखिलेश के ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अखिलेश। 2027 में 47 पर सिमट जाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश बोले सरकार संगठन से बड़ा जन कल्याण है। प्रधानमंत्री मोदी से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। कहा केंद्र की योजनाओं पर पीएम को फीडबैक दिया। अग्निवीरों को आरक्षण के फैसले पर जानकारी दी। यूपी की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने की इस्तीफे की पेशकश। कहा मेरे विभाग में घोटाला हुआ है, अधिकारी कर रहे हैं भ्रष्टाचार, अब संगठन में करूंगी काम। 29 जुलाई से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। सदन में भारी हंगामे के रहेंगे आसार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी की 18वीं विधानसभा की दूसरी सत्र को शुरू करने की अनुमति दी। आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रांची में पार्टी की बैठक का आयोजन। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र।
आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लेंगे भगवान का आशीर्वाद। एलन मस्क ने पीएम मोदी को दी बधाई। सोशल मीडिया साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर होने पर बधाई दी है। भारत की अमेरिका को दो टूक कहा। रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत स्वतंत्र, अमेरिका से सभी मुद्दों पर सहमत नहीं हो सकते। रूस से नजदीकी पर अमेरिका ने सवाल उठाए थे। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से दुनिया भर में विमान सेवाएं ठप हो गई हैं। बैंक, रेल से लेकर मेट्रो सेवा पर भी असर पड़ा है। कंपनी बोली जल्द निकालेंगे समाधान। गृह मंत्री अमित शाह ने की इंटेलिजेंस ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा। देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए दिए जरूरी निर्देश। आतंकी नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त करने पर जोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना प्रमुख, उप सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख को किया सम्मानित। रक्षा अलंकरण समारोह में परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा। अयोध्या की सुरक्षा परख रही एनएसजी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंची टीम। अयोध्या की सुरक्षा में तैनात की गई एनएसजी कमांडो की टीम। धामों के नामों का नहीं होगा दुरुपयोग। उत्तराखंड सरकार ने लगाई पाबंदी। संत समाज ने फैसले का स्वागत किया। देहरादून में संदिग्ध रेडियो एक्टिव मामले में आरोपियों की रिमांड मंजूर। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में 2 आरोपी। पूछताछ के दौरान जुटाए जाएंगे प्रकरण से अहम जानकारी। अब बीएसआरसी मुंबई में होगी संदिग्ध रेडियो एक्टिव उपकरण की जांच। यूपी में आज से चलेगा पौधारोपण महाअभियान। सीएम योगी लखनऊ के अकबर नगर क्षेत्र में पेड़ लगाकर अभियान का करेंगे शुभारंभ। पर्यावरण को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट। यूपी में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का संकल्प को पूरा करने की बात कही। सभी से पौधा लगाने की अपील की। एमपी के बोधशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। 1 अप्रैल के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई पर रोक लगाई थी। शाहजहांपुर में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कचहरी गेट पर प्रदर्शन करते हुए तौकीर रजा पर रासुका लगाने के साथ गिरफ्तारी की मांग की। मुरादाबाद में जेल रोड के पास दुकानों को हटाए जाने पर भड़के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता। खोखे हटाए जाने के लिए बनाए गए थे लाल निशान। रितेश गुप्ता ने कहा, बुलडोजर अपराधियों के लिए है, व्यापारियों के लिए नहीं। गोंडा ट्रेन हादसे के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हुई। 32 घंटे बाद रेल परिचालन पूरी तरह से बहाल। हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत। जौनपुर में प्रशासन पर लगा अनदेखी करने का आरोप। आधी रात सड़कों के पास जेसीबी चलने से स्थानीय लोग परेशान हो गए। लोगों ने की शिकायत। गैंगस्टर एक्ट में भूमाफिया सुधीर गोयल की गैंगस्टर पत्नी राखी की 4 करोड़ 14 लाख संपत्ति कुर्क हुई। 100 करोड़ का लगाया गया था। लोगों को चुना। पति संग जेल में बंद है राखी गोयल। जौनपुर में प्रशासन का चला बुलडोजर। हटाया गया अवैध अतिक्रमण। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मची खलबली। मध्य प्रदेश में देवास से बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। कानपुर से फोन किए जाने की बात सामने आई। मामले में देवास के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ एससीआर की घोषणा। लखनऊ और आसपास के 6 जिलों के कुल 27,826 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। रांची रिम्स से एमबीबीएस की छात्रा सुरभि को गिरफ्तार किया। सॉल्वर गैंग